नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी। आप लगातार इनको हमारे साथ देख रहे हैं। हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव हुआ है, उस पर वोटिंग, क्रॉस वोटिंग, नतीजे, उन तमाम मसलों पर हम लोग इनसे कर रहे हैं बातचीत। और अब एक नई खबर आ गई है, जो बहुत चौंकाने वाली खबर है, और एक खबर का भी खुलासा करेंगे सुशील मानव जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ जुड़ने का। सर ये खबर क्या है? आप तो धमाकेदार खबर लेके आ गए। ये गेम क्या हो रहा है सर ये? ये जो नोटिस आज जारी किया गया था रतिया विधायक जरनैल सिंह को, तो अभी तक तो यही कहा जा रहा था ना कि 5 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। मगर उनके जब नोटिस को पढ़ा गया, तो उसमें ये कहा गया कि आपने इस तरह से वोट किया कि आपका वोट कैंसल ओब्लिक इनवैलिड हो गया, और इस कंडक्ट के लिए आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। तो मैंने जब ये देखा, तो मैंने उसके बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भारत भूषण बत्रा जी, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि ये गलती हुई है और इसको हम ठीक कर रहे हैं, और थोड़ी देर में आपको दूसरा नोटिस भिजवा देंगे। तो कई देर तो नोटिस नहीं आया, मैंने दोबारा उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने एक नोटिस की कॉपी मुझे भेजी। उसके अंदर अब ये, जहाँ पे कैंसल इनवैलिड लिखा हुआ था, उसकी बजाय उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर सिंह बोध को वोट करना था, जिनका सीरियल नंबर 1 पे दिया हुआ है बैलेट पेपर में, मगर आपने उसकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट किया। तो इसके लिए उनको जो है शो कॉज नोटिस दिया गया है। मगर जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो नया नोटिस है, ये अनसाइंड है। और बाद में ओ। जब हमने पुराने वाले नोटिस देखे जो बाकी जी। कैंडिडेट्स को दिया गया, तो उसमें हमारे सभी तो हमें नहीं मिल पाए, मगर जो शैली चौधरी हैं, जो नारायणगढ़ से विधायिका हैं, उनके नोटिस को देखा तो वो भी वैसा ही है जैसा कि जरनैल सिंह को पहला नोटिस दिया गया था। उसके अंदर भी आपका वो जो वोट है इनवैलिड ओब्लिक कैंसल्ड हुआ, ये दिखाया गया है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि कहा तो ये गया था कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। अगर वो क्रॉस वोट किया है तो नोटिस जो क्रॉस वोट का क्यों नहीं दिया गया? नोटिस दिया गया कि आपका वोट जो है इनवैलिड ओब्लिक कैंसिल हुआ। जबकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन भूपिंदर सिंह हुड्डा बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में एक चीज दोहरा चुके हैं कि जो भी वोट इनवैलिड हुए हैं या कैंसिल हुए हैं, उसमें हमारे किसी विधायक का कोई दोष नहीं है, वो बीजेपी ने जानबूझ के किए हैं। तो अब ये समझ से बाहर है कि क्योंकि ये 2 तरह के हैं। कहा यह गया था कि 5 विधायकों के वोट जो हैं वो क्रॉस वोट किया है उन्होंने, बजाय कांग्रेस के जो बीजेपी बैक्ड इंडिपेंडेंट थे उनको वोट दिया है। और जबकि 4 वोट विधायक ऐसे हैं जिनके वोट कैंसिल हुए हैं या इनवैलिड हुए हैं, और कांग्रेस का ये कहना था कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यही बात उन्होंने जब ये धरने पे बैठे थे गोकुल सेतिया और विमला चौधरी, तो उनको भी ये कह के उठाया था कि नहीं, किसी की भी कोई गलती नहीं है उसमें, ये जो है बीजेपी ने किया है। अब ये समझ सर से परे है कि सर सुशील जी, आप ये दोनों नोटिस पढ़ के बता सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? एक तो इसमें मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दर्शकों की समझ के लिए कि पहला नोटिस हम लोगों को जो मिला, वो मिला जरनैल सिंह का। जरनैल सिंह के बिल्कुल पहले बिल्कुल। 4 नोटिस इशू कर चुकी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। तो पहला नोटिस जो बिल्कुल। इशू किया गया, उसको जब ध्यान से पढ़ा गया तो उसमें लिखा था इनवैलिड। आपने इनवैलिड वोट कास्ट किया है, इसलिए आप जवाब दें। ठीक है। इस पर जब सवाल उठाए गए, पत्रकारों ने भारत भूषण बत्रा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग फ्रेश नोटिस इशू करते हैं और ये क्लैरिकल मिस्टेक है। उन्होंने फ्रेश नोटिस इशू किया, बिल्कुल। तो अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। ये जो नोटिस उन्होंने इशू किया है, इस नोटिस में उन्होंने क्या लिखा है सर? कि क्रॉस वोट किया है और दूसरे कैंडिडेट को डाला है। देखिए, सबसे पहले मैं वो पढ़ के बताता हूँ जो जरनैल सिंह को पहला नोटिस हुआ था। और एक सारा आप नोटिस ये पढ़ने के बजाय मुझे लगता है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के बता दीजिए सर। ये पहला हाँ, नोटिस, इट हैज बीन ब्रोट। जरनैल सिंह को दूसरा नोटिस, और उसके बाद शैली चौधरी का तीसरा नोटिस। ये 3 पढ़ के बता दीजिए ऑपरेटिव पार्ट। सबसे पहले तो जरनैल सिंह का पहला नोटिस, उसमें ये लिखा गया है कि इट हैज बीन ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द पार्टी लीडरशिप दैट ड्यूरिंग द जी। रिसेंटली हेल्ड राज्यसभा इलेक्शन on 16th March
2026, you have allegedly cast your vote in a manner contrary to the prescribed procedure and the official direction issued by the party, resulting in cancellation oblique validity of your vote. ये लिखा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस तरीके से अपने वोट को डाला कि वो या तो कैंसिल हो गया है या इनवैलिड हो गया है। अब ठीक है सर, ये जब ये दूसरा क्या बात था? उनके ध्यान में लाई गई, जी, जब ये बात, जब मैंने बत्रा जी से बात की तो बत्रा जी ने कहा कि हाँ ये गलती हुई है और इसको हम ठीक कर रहे हैं और नया नोटिस जारी कर रहे हैं। तो मैंने नए नोटिस की कॉपी मांगी, तो कुछ देर बाद मुझे जो नया नोटिस आया उसमें ये लिखा हुआ है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर नोटिस it is hereby informed that it has been brought to the notice of the party leadership that in the biennial elections of Rajya Sabha 2026 held on 16th March 2026, you have not cast your vote in favor of INC candidate Shri Karamveer Singh Bodh, whose name was at serial number 1 on the ballot paper, and casted your vote in favor of another candidate. So जो दूसरा नोटिस जारी हुआ उनको, उसमें अब ये कहा गया कि आपने अपना वोट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर सिंह बोध को ना डाल के, जिनका सीरियल नंबर 1 पे नाम दिया हुआ था, उसकी जगह किसी और को डाला है। मगर इसके अंदर नीचे धर्मपाल सिंह मलिक जो चेयरमैन है डिसिप्लिनरी कमेटी के, उनका नाम अवश्य लिखा हुआ है पर उनके सिग्नेचर नहीं है जी, साइन नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने बाकी नोटिस जो पहले 4 दिए गए थे, जिसमें शैली चौधरी और जो रेनू बाला सडोरा से, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, उनमें से हमारे पास इस वक्त एक अवेलेबल है। तो ये माना जा सकता है कि चारों को एक से ही नोटिस दिए गए होंगे। तो हमारे पास शैली चौधरी वाला नोटिस इस वक्त है। वो नोटिस जो है अगेन बिल्कुल वही की वही लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज जर्नैल सिंह के पहले नोटिस में थे, जिसके अंदर लिखा है कि इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पार्टी लीडरशिप that during the recently held Rajya Sabha elections 16th March 2026 you have allegedly cast your vote in a manner contrary to the prescribed procedure and the official direction issued by the party, resulting in cancellation of oblique validity of your vote. Again आप ये देखिए कि जो पहले चारों को जारी हुए थे उसमें भी बात कैंसिलेशन और वैलिडिटी की थी, ना कि क्रॉस वोटिंग की। और यही बात जर्नैल सिंह के पहले नोटिस में थी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है, इवन जो उन्होंने गवर्नर को अपना मेमोरेंडम दिया है वहां पे भी ये एलेज किया है कि जो आरओ थे ही वाज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द बीजेपी, और उन्होंने हमारे वोटों को गलत तरीके से इनवैलिड और कैंसिल किया है। यही बात जो कांग्रेस के 2 विधायक धरने पे बैठे थे कल, उनको भी ये कह के उठाया गया कि किसी विधायक की कोई गलती नहीं है, ये जो है जबरदस्ती हमारे कैंसिल किए गए हैं। तो जिनको नोटिस दिया गया वो भी कैंसिलेशन के लिए दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि कैंसिलेशन तो बीजेपी ने जबरदस्ती किया है, हमारे किसी विधायक की गलती नहीं है। और अब जब ये ध्यान में लाई गई तो जर्नैल सिंह के नोटिस में बदलाव किया गया है, वो नोटिस साइंड भी नहीं है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली चीजें हैं, मुझे लग रहा है। तो अब ये बता दीजिए सर, ये मामला है क्या? अब ये मामला तो कांग्रेस सबसे बेहतर तरीके से बता सकती है, मगर अब लोगों को ये कहने का मौका मिला है, लोग कह रहे हैं कि मामला कुछ और है और उसको छुपाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब कुछ लोग कहा जा रहा है कि ऐसे इन्वॉल्व हैं जिनके नाम शायद नहीं लाए जा रहा है। हमारे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है। नहीं, क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बताइए। जैसे शुरू से ही जब ये 5वां नाम नहीं आया था तब से ये बातें चल रही थी कि किसी को बचाने के प्रयास हो रहे हैं,
अब पांचवा आने के बाद भी वही बात दोबारा से दोहराई जा रही है, किसी आने के प्रयास हो रहे हैं, वो बचाए कौन है जिसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। राइट राइट जी, चलिए